हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन के बारे में। तो पहली बात हमें जाननी पड़ेगी कि 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन आर डिफरेंट फ्रॉम 3 लॉज ऑफ मोशन। और अगर आपको 3 लॉज ऑफ मोशन जानने हैं देन यू कैन क्लिक ऑन द आई बटन अबव टू सी दैट वीडियो, क्योंकि जब तक आप 3 लॉज ऑफ मोशन को नहीं पढ़ोगे आपको ये इक्वेशंस समझ में आने वाली नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। सो मेनली हमारी रहती है 3 इक्वेशन। पहली वाली रहती है v इक्वल्स यू प्लस ए टी। दूसरी वाली रहती है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी वाली रहती है हमारी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो ये 3 मेन वाली इक्वेशंस रहती है। अब इसका मतलब क्या, चलिए हम लोग अच्छी तरीके से समझते हैं। तो चलिए लेते हैं यहाँ पर हम लोग एक बॉल, उसका नाम हम लोग y रखते हैं। तो यहाँ से कोई फोर्स आ रहा है जिसके वजह से ये जो y है वो ये प्लेस से इधर चले जाते हैं। फ्रॉम पॉइंट ए इट गोज टू पॉइंट बी। तो अब ये जितना डिस्टेंस इसने कवर किया दैट इज एस। एस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट। अब जितने स्पीड से, जितनी वेलोसिटी से, जितनी फाइनल वेलोसिटी से ये इधर तक पहुंचा वो होता है हमारा v। इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पर उसकी कितनी वेलोसिटी होती है ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं u से। और इस वाले केस में हमारे यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट y था दैट वाज स्टेशनरी। सो यू कैन से दैट u इज इक्वल टू 0 हियर। अब कितने टाइम पीरियड में यहाँ से यहाँ तक उसका चेंज हुआ ये हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं t से। और फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम गिव्स अस द एक्सेलरेशन। आपके पास v है फाइनल वेलोसिटी का, u है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए डिवाइडेड बाय टाइम और वो हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल के रूप में आपको समझा दी है। v क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी होता है। u क्या होता है, u इनिशियल वेलोसिटी होता है। a एक्सेलरेशन, t टाइम, s फॉर डिस्प्लेसमेंट। तो पहले हम लोग समझते हैं हमारी इक्वेशन नंबर 1 को, दैट इज v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। इसका मतलब क्या, सिंपल भाषा में इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू इट्स इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम पीरियड। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी चलो हम लोग 0 समझते हैं। तो जितने एक्सेलरेशन से वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाएगा, ठीक है, ये पॉइंट ए पॉइंट बी, जितने एक्सेलरेशन से जाएगा इनटू द टाइम पीरियड व्हिच इज टेकन प्लस इट्स इनिशियल वेलोसिटी विल गिव अस द फाइनल वेलोसिटी। इसका मतलब अगर आपको v की वैल्यू नहीं दे रखी देन यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v बाय दिस गिवन इक्वेशन। द सेम अप्लाइज फॉर u, a एंड t। अगर आपको इस इक्वेशन में से किसी एक की वैल्यू नहीं दे रखी देन यू कैन फाइंड। अब दूसरी वाली इक्वेशन s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s क्या होता है, s होता है हमारा डिस्टेंस कवर्ड, हमारा डिस्प्लेसमेंट। और अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस जानना है देन यू कैन वॉच माय यूट्यूब वीडियो एंड बाय क्लिकिंग ऑन दिस आई बटन अबव। क्योंकि जब तक आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस नहीं समझेंगे तब तक आपको ये s के बारे में पता नहीं चलने वाला। तो s क्या होता है, s इज इक्वल टू u इंटू टी। u क्या है हमारा इनिशियल वेलोसिटी, t क्या है टाइम पीरियड टेकन, प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ इंटू ए इंटू टी होता है हमारा
हाफ AT स्क्वायर। ये समझ आ गया सेकेंड वाली। अब थर्ड वाली, अब थर्ड में हमें पता लगाना है v स्क्वायर के बारे में। जितना हमारा फाइनल वेलोसिटी आता है, अगर हम इसको स्क्वायर कर दें तो फिर उसका मतलब क्या होगा, उसका मतलब होगा इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू द डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो गए 3 के 3 जो इक्वेशन थे उनका एक्सप्लेनेशन। अब मैं आपको कोई क्वेश्चंस कराऊंगा जिसके बदले जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये 3 इक्वेशंस का रियल में इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, दैट इज कार एक्वायर्स वेलोसिटी ऑफ 72 किलोमीटर्स पर आवर इन 10 सेकेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कैलकुलेट एक्सेलरेशन एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो यहाँ पर हमें एक क्वेश्चन में 2 सब क्वेश्चन दिए रखे हैं। पहले हमें नोटिस करना चाहिए कि कैसे ये क्वेश्चन में द वेलोसिटी इज गिवन इन किलोमीटर्स पर आवर्स एंड द टाइम पीरियड इज गिवन इन 10 सेकेंड्स। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, बिफोर सॉल्विंग द क्वेश्चन वी फर्स्ट नीड टू फाइंड आउट, वी फर्स्ट नीड टू कन्वर्ट दिस 72 किलोमीटर्स पर आवर इनटू मीटर्स पर सेकेंड। अब सवाल आता है कि हम इसे मीटर्स पर सेकेंड में क्यों कन्वर्ट करें। हमें इधर मीटर्स पर सेकेंड में इसको इसलिए कन्वर्ट करना पड़ेगा, पहली चीज़ इट्स द SI यूनिट एंड सेकेंड चीज़ इट्स द मोस्ट कंफर्टेबल यूनिट वी कैन वर्क विथ इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। व्हाई? बिकॉज हियर द टाइम पीरियड इज ऑल्सो गिवन इन सेकेंड्स। So let's convert this 72 into 1000 और इधर आएगा 60 into 60 into 1000 मैंने इसलिए लिखा क्योंकि 1000 मीटर्स इज 1 किलोमीटर्स। तो फिर 72 into 1000 और इधर 60 into 60 हम इसमें कैलकुलेट करेंगे तो फिर हमारा आंसर आएगा 20 मीटर्स पर सेकेंड। तो 20 मीटर्स पर सेकेंड जो हमारा आ गया दैट इज एक्चुअली द फाइनल वेलोसिटी। तो 20 मीटर्स पर सेकेंड हम v लिख देते हैं। अब हमारा v तो फाइंड आउट हो गया, दैट इज 20 मीटर्स पर सेकेंड। अब हमें दूसरी गिवन वैल्यूज को लिखना पड़ेगा। v इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड, u इज इक्वल टू 0। तो जरा क्वेश्चन आता है u 0 क्यों दिया रखा है। u इसलिए 0 दिया रखा है क्योंकि हमें क्वेश्चन में बताया गया है that car acquires velocity of 72 km in 10 seconds from rest। तो हम ये मानकर चलते हैं that rest position is 0। तो v is equal to 20 meters per second, u is equal to 0 और टाइम पीरियड हमें दिया रखा है 10 सेकेंड्स का। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो पहले इसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन की फॉर्मूला क्या होती है। एक्सेलरेशन की फॉर्मूला होती है v माइनस डिवाइडेड बाई टी। तो हमारे पास v की वैल्यू है, u की वैल्यू है और t की वैल्यू है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ फॉर्मूला इधर इम्प्लीमेंट करनी है, दैट इज v माइनस u अपॉन t। तो v की वैल्यू क्या है 20 माइनस 0 अपॉन 10, 20 अपॉन 10 इज इक्वल टू 2। अब a इज इक्वल टू हम लोग 2 लिखे तो फिर चलेगा? नहीं चलेगा। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। तो हमें लिखना पड़ेगा इज इक्वल टू 2 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पहला पार्ट जो क्वेश्चन का था वो हमारा सॉल्व हो गया। अब होगा हमारा दूसरा पार्ट। वो हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमें थोड़ा इस पर ध्यान देना होगा। दूसरे पार्ट में हमसे पूछा गया है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड कितना है।
उस कार का। तो हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करते हैं, चलिए देखते हैं। तो ये इतनी सारी फॉर्मूलाज है, हमें इनमें से कौन सी इम्प्लीमेंट करनी चाहिए, आप एक बार इन पर ध्यान दें। तो s जो है दैट इज़ द डिस्टेंस, हमें इसमें से दो फॉर्मूलाज में हमें इसकी वैल्यू पता है। v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as हमारे पास है, और दूसरा s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। हमारे पास t है, हमारे पास u है, हमारे पास v है। तो हम ये फॉर्मूला से जाए तो भी हमें आंसर मिल जाएगा। क्यों मिल जाएगा, u हमारे पास है, t हमारे पास है, a हमने अभी निकाला, तो फिर हमें आसानी से इससे आंसर मिल जाएगा। दैट इज s इक्वल्स ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब u है हमारा 0, हम मैं इधर t नहीं लिखा क्योंकि एनी नंबर विच इज मल्टीप्लाइड बाय 0 गिव्स द आंसर एज 0, तो फिर इधर मैं डायरेक्टली 0 लिख रहा हूँ, प्लस हाफ a हमने क्या फाइंड किया था, a हमारा था 2, t का स्क्वायर, तो t है हमारा 10, तो 10 का स्क्वायर क्या होता है, 10 का स्क्वायर होता है 100, ये हो गया, 2 इधर कट हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू 100, तो s इज इक्वल टू 100। अब वापस क्वेश्चन आता है, हम इधर सिर्फ 100 लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं लिख सकते, s मतलब डिस्टेंस होता है, सो वी कैन राइट इट एज s इज इक्वल टू 100 मीटर्स। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको 3 इक्वेशन जो मोशन की थी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन भी कर दी, उसके बारे में एक मस्त वाला सम भी करा दिया जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया देन डू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू।